अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार दिल्ली को कोई और नहीं, अरे बल्कि बीजेपी के ही वोटर घेर चुके हैं। अरे वो दिल्ली का जंतर मंतर जहां पर अभी कॉकरोच जनता पार्टी आ करके गई है, तो वहीं पर अब यूजीसी आ चुकी है। वो यूजीसी वाले जो कि अब कह रहे हैं कि यूजीसी का नियम नहीं चलेगा, जहां पर यूजीसी को लेकर के अब प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो वोटर जो पहले बीजेपी के हुआ करते थे, वही अब सरकार के खिलाफ क्यों उतर चुके हैं। अरे जब आपको पता चलेगा तो आप भी अपना माथा पकड़ लोगे और कहोगे कि यार अब बीजेपी का क्या होगा। मतलब जेनजी को तो इन्होंने खो ही दिया। अब ये लोग जो इनके कट्टर वोटर थे, उनको भी ये लोग खोना चालू कर रहे हैं। अरे जो आप देखते थे भगवा कलर का गमछा डाल करके बीजेपी का झंडा लगा करके घूमा करते थे, वही लोग अब जंतर मंतर पर उतर चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि यूजीसी का नियम और उसके कानून कायदे पर क्यों अब जनता भड़क चुकी है, तो अभी आप अपना माथा खुद पकड़ लोगे। सुनिए तो सही क्या है। कुछ लोग सोचते ये है कि यार यूजीसी कोई नियम है, नहीं, असल में यूजीसी एक संघ है, एक संस्था है जो कि सरकार के माध्यम से बनाई गई है। अब यूजीसी का काम होता है कि वो नियम कानून कायदा बनाती है स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। यूजीसी जो होती है वो कुछ पेपर भी कराती है। तो हाल फिलहाल अभी यूजीसी ने एक ठो नियम बनाया था, और वो नियम कुछ इस तरीके से था कि भैया जो नीची जात वाले हैं, अगर उनको कोई परेशान करेगा तो उसके लिए काफ़ी कड़ा नियम कानून बनाया जाएगा। लेकिन अब उसका उल्टा भी उपयोग हो सकता है। अब देखो यार, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, मैं केवल हिंदुस्तान में भरोसा करता हूँ। मैं जाति प्रथा, मैंने कभी अपना जाति भी नहीं आपको बताया। मैं हिंदू हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सरकार के माध्यम और जो यूजीसी के माध्यम से अब जो नियम कानून कायदे बनाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के बीच भेदभाव हो सकता है। अब यहाँ पर जो एक ऊंची जात वाला होगा, पहली चीज़ तो मैं ऊंची जात और नीची जात में भरोसा नहीं करता, लेकिन अब आपको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं किसी भी जात का नाम नहीं लूंगा, मैं ऊंची जात और नीची जात कह दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो ऊंची जात वाले अगर नीची जात वाले को परेशान कर दिए तो उसके लिए काफ़ी कड़े नियम कानून बनाए जाएंगे। अरे जेल तक हो सकती है, तमाम चीज़ हो सकती है, डिग्री तक छीन सकती है, इस हिसाब से नियम कानून बनाया गया है। अब सोचो ये जो नीची जात वाला है, अगर उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उसने दुश्मनी के नाते इसके ऊपर आरोप लगा दिया ऊंची जात वाले पर, तब भी उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूजीसी पर काफ़ी विरोध हो रहा है, जो यूजीसी ने अभी हाल फिलहाल नियम बनाए थे। अब ये जो यूजीसी है यार, इसको 1956 में बनाया गया था, और ये जो यूजीसी है ये शिक्षा कानून के साथ मिलकर के काम करती है। मतलब जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उन लोगों के साथ भी मिलकर के ये काम करती है। तो इसी सब चीज़ों के खिलाफ अब लोग जंतर मंतर पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जंतर मंतर पर उमड़े जो जनरल कोटा के हजारों लोग हैं, वो लोग। अब जनरल कोटा में आप जानते हो कौन कौन आता है। अब आप किस में आते हो बताइएगा जरूर कमेंट में, और अगर आपने यूजीसी का फुल फॉर्म बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन यूजीसी का फुल फॉर्म जानता है। लेकिन अगर हम एक एक करके बात करें कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, लोग क्या अब मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये यूजीसी का नियम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी घड़ी घोटी सुनाई थी सरकार को भी और यूजीसी को भी। अब सुनिए तो सही क्या हुआ है। असल में जंतर मंतर पर फिर शांति प्रदर्शन होना चालू हो चुका है। आरक्षण और यूजीसी इक्विटी नियम के खिलाफ हजारों लोग अब हल्ला बोल कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और अब स्थगित किए जा चुके यूजीसी इक्विटी नियम को लेकर के सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सब कुछ आप आज तक पर भी जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे क्यों जुटी हजारों लोग की यहाँ पर जनसंख्या, तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं जुटी थी। अब लोगों को ख्याल आ रहा है तो यहाँ पर लोग जुटना चालू कर रहे हैं। यहाँ पर वापस से रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ लगा दिया जा चुका है, कुछ आर्मी वाले हैं, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हुआ था कि लाठी चार्ज होगी और बाकी तमाम चीज़ होगी, वो यहाँ पर ना हो पाए, इसी वजह से पहले से ही पूरी व्यवस्था रख दी जा चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। बात तो सही है यार कि यार जिसको वास्तव में जरूरत है उस तक ही आरक्षण पहुंचना चाहिए। कई लोगों ने जाति की बजाय आर्थिक स्थिति को सरकारी मदद का आधार बनाने की मांग की है। और उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि यार आर्थिक आधार पर मदद की मांग क्यों की है, तो आप खुद सुनिए।
प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा, कोचिंग फीस और स्कॉलरशिप जैसे सरकारी सुविधाओं का लाभ आर्थिक जरूरत के आधार पर देने की मांग की है। उनका तर्क यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है। बात भी सही है यार, आप कोई भी जाति ले लो, क्या अब केवल जो ऊंची जाति वाले हैं क्या वो सारे के सारे अमीर होते हैं? ऐसी भी बात नहीं है। क्या जो नीची जात वाले हैं वो सारे के सारे गरीब होते हैं? ऐसी भी बात नहीं है। अब अगर आप इतना नियम, कड़ा कानून ले आओगे तो आदमी वैसे सोच लेगा कि मैं नीची जात का हूं और हमेशा के लिए वो नीची जात ही सोचेगा। तो यहां तो स्टूडेंट के बीच वैसे ही यार हो जा रहा है ना कि यार मैं नीची जात का हूं, तुम ऊंची जात के हो, पहले ही भेदभाव हो जा रहा है, बल्कि सब एक हैं। अब अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे लोग भी थे कि नीची जात के थे, उनको परेशान किया जाता था, वो सुसाइड कर लेते थे। अब सरकार भी ये सब सोच समझ करके कुछ बनाई, लेकिन अब इतना कड़ा कानून ला दी कि लोगों को प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ा। कभी कभी सरकार से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर समय रहते ना सुधर पाए तब तो बेकार ही है। अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आरक्षण की समीक्षा की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था लागू हुए कई दशक हो चुके हैं और देश में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर यह देखने की मांग की है कि इसका लाभ वास्तव में सबसे वंचित लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। बात तो सही है। फिर उसके बाद SC/ST एक्ट पर भी यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध दर्ज किया है। उसके बाद आगे देखने की कोशिश करोगे तो UGC इक्विटी नियम पर भी कुछ लोगों ने विरोध दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन में क्या दिखा? तो यार खुद देखो, हजारों प्रदर्शनकारी बैनर, पोस्टर और भगवा झंडा लेकर के जंतर मंतर पहुंचे। अब यहां पर याद रखिएगा, क्या भगवा झंडा लेकर के। अब भगवा झंडा जब भी लोग देखते हैं तो उनको हिंदू और बीजेपी की याद आ जाती है। तो मतलब यहां पर कई सारे ऐसे बीजेपी के भी वोटर हैं जो यहां पर अब बीजेपी के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं, यूजीसी के खिलाफ उतर चुके हैं। यूजीसी के खिलाफ उतरना मतलब यार सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो सरकार के साथ मिल करके काम करती है। तो यहां पर कुछ ऐसे बीजेपी के भी वोटर हैं जिनको बुरा लग रहा है, और ये सबको पता है कि बुरा लग रहा है जो ऊंची जात वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कर दिया जा चुका है कि लोगों को बुरा लगना चालू हो गया कि यार हम कुछ ना करें और नीची जात वाला अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे तब तो हमारी डिग्री तक जा सकती है। ऐसी तमाम चीजें, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार और कहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, तो यार देखो, नागपुर में भी हो रहे हैं, लखनऊ में भी हो रहे हैं, जयपुर और विशाखापट्टनम में ये प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल जंतर मंतर पर ही हो रहा है। बस हाँ, ये बात है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा मीडिया वाले कवरेज नहीं दे रहे, तो कवरेज नहीं दे रहे तो इस वजह से ज़्यादा फैल नहीं पा रहा। और अभी हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का भी हुआ था यहाँ पर प्रदर्शन। तो जब एक बार कोई माहौल बीत जाता है ना, तो वापस से अगर कुछ वैसी चीज़ होती है तो उसका उतना माहौल नहीं पकड़ पाता कि मतलब यार प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी को हुआ था, जितनी कंट्रोवर्सी उससे में हुई थी, तो यहाँ पर लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हल्ला वैसा बहुत बड़ा नहीं हो रहा, तो इस वजह से आप तक और हम तक खबर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अगर इसी तरीके से करते रही बीजेपी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बीजेपी को जल्दी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से करती रही तो अगले साल 2027 के अंदर भैया 5 राज्य के अंदर इलेक्शन है, और 5 राज्य के अंदर इलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो। अगर यहाँ पर ये लोग इलेक्शन गंवा दिए तो फिर इसके बाद बहुत मुश्किलात हो जाएगी बीजेपी के लिए। और बीजेपी खास तौर पर अगर यूपी के अंदर इलेक्शन हार गई तब तो बहुत नरक हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि यूपी के ही अंदर सबसे ज़्यादा सांसद और सबसे ज़्यादा विधायक पाए जाते हैं, और अगर यूपी आपने खो दिया तो बड़ी दिक्कत है। और अगले साल ही यूपी में इलेक्शन है। तो मेन मुद्दा ये उठता है कि अगर इतनी कंट्रोवर्सी बीजेपी के खिलाफ 2026 में हो रही है तो लोग अभी से ही नाराज हो जाएंगे, और अभी से नाराज हो गए तो आप समझ लो क्या हो जाएगा। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, किसी को भी सपोर्ट करते हो, कमेंट में बताना जरूर, देखते हैं किसका नाम ज्यादा लहराता है। लेकिन अगर इसी तरीके से बीजेपी गलतियां पर गलतियां और उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहे तो बड़ी दिक्कत है फिर। बाकी अब आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि ये यूजीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।